सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे आपको पढ़ना है और कैसे आपको अपनी रणनीति बनानी है कि आपके सारे के सारे विषयों में बहुत अच्छे नंबर आए। तो आपने सेकेंड सेमेस्टर का पेपर दे दिया है, आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो। थर्ड सेमेस्टर में भी सारे वही रूल्स हैं। 800 नंबर का पेपर है। 800 नंबर में आपको पता है कि आपके 8 सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको सारे के सारे वही चीजें हैं। आठों के आठों सब्जेक्ट में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, यानी कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा, आंतरिक जो बाह्य मूल्यांकन होगा, रिटन एग्जाम, उसमें 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कैसे कौन कितने नंबर के होते हैं, कैसे आपको क्या क्या चीजें इसमें इस बार नहीं पढ़नी है, आपका टीचिंग किस सेमेस्टर में लगेगा, आपको फाइल कैसे बनानी होगी, ठीक है, और क्या क्या विषय ऐसे हैं जो आपको थर्ड सेमेस्टर में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है जिनमें, और कौन कौन से ऐसे विषय जिनमें ज्यादा बैक आता है। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को अच्छे से हम समझेंगे और थर्ड सेमेस्टर आपका बहुत इजी है, बिना किसी दिक्कत के, बस आपको अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से निकल जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सारे के सारे विषयों की जानकारी सबसे पहले हम ले लेते हैं कि कौन कौन से विषय में पढ़ने हैं, फिर कितने नंबर का है, कैसे पढ़ना है। देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन पहला पेपर आपका, ठीक है। फिर दूसरा है समावेशी शिक्षा, तीसरा है विज्ञान, चौथा है गणित, पांचवा है सामाजिक अध्ययन, छठवां है संस्कृत, सातवां है कंप्यूटर और आठवां है हिंदी। सेम उस तरीके से 3 दिन का पेपर होगा, आपको पता ही है। अब यहाँ पर हम समझते हैं ध्यान से सारे विषयों में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सारे विषयों में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, जो पहला पेपर है आपका 50 नंबर का, इसमें आप लोगों को पता, अगर 25 से कम आए तो आप क्या हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे, इसमें आपका बैक लग जाएगा इस सब्जेक्ट में। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इस पर आपको सोचने की जरूरत नहीं। वही 50 नंबर वाले पेपर में 25 नंबर और 25 नंबर वाले पेपर में 12 नंबर से कम अगर होंगे तो आपका उस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगा। तो शैक्षिक मूल्यांकन में आपको पढ़ना क्या है, आपको पता है कि आप स्कूल में पढ़ते हो, आपके टेस्ट होते हैं, आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जानने के लिए शिक्षक क्या करते हैं, आपको कोई चैप्टर पढ़ाया गया, आपने उसको अच्छे से पढ़ा। अब अगर टीचर ये जानना चाहे कि आपने जो चैप्टर अच्छे से पढ़ाया गया उसको आपने कितना सीखा, तो उसके लिए टीचर क्या करेगा, आपका टेस्ट लेगा, आपका एग्जाम लेगा, और यही होता है शैक्षिक मूल्यांकन। तो शैक्षिक मूल्यांकन में, शैक्षिक मापन में ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ोगे कि जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है वो क्या होता है। इसके अलावा क्रियात्मक शोध के बारे में आप पढ़ोगे। क्रियात्मक शोध, ये जो है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो टॉपिक है क्रियात्मक शोध, ये लगभग आधा सिलेबस ही है आपका। क्रियात्मक शोध के बारे में हर चीज यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी। क्रियात्मक शोध होता क्या है, तो सबसे पहले बहुत ही आसान सा ये है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ क्रियात्मक शोध होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जो क्रियात्मक शोध होता है, किसी भी समस्या का जो सोल्यूशन है वो हमें खुद ढूंढना होता है, यानी कि अपनी समस्या है तो समाधान भी हमारा ही होगा। यानी कि कोई भी समस्या हमारे घर में, हमारे संस्था में, हमारे स्कूल में, हमारी फैक्ट्री में, हमारे संस्थान में अगर आता है तो उस समस्या का समाधान हम खुद करते हैं। एक निश्चित प्लान बना करके हम उस समस्या का समाधान खुद करते हैं, यही होता है क्रियात्मक शोध। तो शैक्षिक मूल्यांकन बहुत ही छोटा सा पेपर है और इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है आपको इसमें। और समावेशी शिक्षा, जैसा कि नाम ही है, समान रूप से शिक्षा सभी बच्चों को, ये आपका सेकंड पेपर है, ये भी 50 नंबर का ही है। तो शैक्षिक मूल्यांकन में थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें आपको पढ़नी है। अब समावेशी शिक्षा जो है, समावेशी शिक्षा समान रूप से सभी को शिक्षा की बात करेगी, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात करेगी, यानी कि सभी बच्चों, कोई भी बच्चा समाज के किसी भी वर्ग से, किसी भी तबके से आता हो, सभी बच्चों को शिक्षा का समान रूप से अधिकार है, सभी बच्चों को शिक्षा मिले, यही है समावेशी शिक्षा में। सभी बच्चे, चाहे कोई बच्चा दिव्यांग हो, यानी कि किसी प्रकार से उसकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो, किसी बच्चे को देखने में समस्या है, किसी बच्चे को सुनने में समस्या है, किसी बच्चे को बोलने में समस्या है, कोई भी समस्या है, सारे बच्चों को एक ही कक्षा में बैठा करके जब हम पढ़ाते हैं तो यही होती है समावेशी शिक्षा। सारे के सारे बच्चे जिनको किसी प्रकार की कोई भी डिसेबिलिटी है, लेकिन उनको हम एक ही कक्षा में बैठा करके बच्चों को, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ा रहे हैं, तो ये होती है समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में हम प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, विशेष बच्चे, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो समावेशी शिक्षा में भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है और इसमें किस तरीके से हम, जो विकलांग बच्चे हैं या दिव्यांग बच्चे हैं, उनको किस तरीके से हमें पढ़ाना है कि उनको सारी चीजें
वो भी सामान्य बच्चों की तरह ही अपना जीवन यापन कर पाएं, वो भी रोजगार कर पाएं, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से समावेशी शिक्षा में आपको पढ़ना है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। विज्ञान आपको जिस तरीके से आपने सेकंड सेमेस्टर में देखा था उसी के आगे आपको यहाँ पर भी, जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों का मिश्रण आपको फिर विज्ञान में भी देखने को मिलेगा। सामान्य कक्षा 1 से 8 तक का ही विज्ञान आपको पढ़ने को मिलता है, उसी में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। गणित में भी क्लास 1 टू ईयर तक की ही गणित आपको देखने को मिलेगी, जितना आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है उससे आगे थोड़ा सा लेवल टफ होता जाता है जिस तरीके से आप अगले अगले सेमेस्टर में जाते हो। तो ये भी आपको पता है 25 नंबर के पेपर है, तो 12 आपको लाने ही होंगे। फिर सामाजिक अध्ययन पे आते हैं, तो सामाजिक अध्ययन में इस बार आप जो हमारे देश में किस तरीके से जितने भी शासक आए हैं, महमूद गजनबी से लेकर के मोहम्मद गोरी, और इसके अलावा आप मुगल शासकों के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पर ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति से पहले की चीजें आप इसमें पढ़ोगे सामाजिक अध्ययन में, हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री में कौन कौन से शासक आए, कौन कौन से शासक गए, और किस तरीके से उन्होंने क्या छाप छोड़ी हमारे देश में, कौन कौन सी इमारतें बनवाई, क्या क्या धार्मिक कार्य किए, ये सारी बातें इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी भी पढ़ने को मिलेगी, सिविक्स भी पढ़ने को मिलेगा। अब आते हैं संस्कृत विषय पर। संस्कृत विषय आपको थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ना होगा, और बहुत अच्छे से पहले भी मैंने पढ़ाया है और एक बार फिर मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो संस्कृत विषय जो है ये भी देखिए 25 नंबर का है। यहाँ पर देख लीजिए सामाजिक विज्ञान 50 नंबर का है, तो 3 पेपर आपके फिर यहाँ पर 50-50 नंबर के होने वाले हैं, और बाकी सारे के सारे क्या होंगे, सब यहाँ पर 3 पेपर केवल 50 नंबर के होंगे, बाकी सब के सब क्या होंगे, सब 25 नंबर के होंगे, या 5 पेपर। तो यहाँ पर संस्कृत में भी देखिए 12 नंबर लाने ही लाने हैं, हर हाल में 12 से कम होगा तो बैक लग जाएगी। तो संस्कृत विषय को मैंने बहुत अच्छे से उच्चारण स्थान से लेकर के संधि, समास, इसके अलावा जो शब्द रूप होते हैं, धातु रूप होते हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स को, अनुवाद, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एक बार फिर से आप लोगों को पढ़ाऊंगी थर्ड। यहाँ पर माहेश्वर सूत्रों से लेकर के हर चीज बहुत ही अच्छे से, उच्चारण स्थान, ये सब बिल्कुल आपको रट जाएंगे, तो आपको अलग से फिर से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप क्लास ले लोगे तो अलग से आपको संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर कंप्यूटर है दोस्तों, कंप्यूटर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई है, तो उससे आगे की चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी थर्ड सेमेस्टर में। और फिर उसके बाद लास्ट में आता है हिंदी आपका, और हिंदी चारों सेमेस्टर में होता ही है, तो हिंदी भी देखिए 25 नंबर की होगी, और 12 नंबर तो आपको लाने ही होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो थर्ड सेमेस्टर है, यहाँ पर अब आपने ये जान लिया कि आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना क्या है। तो थर्ड सेमेस्टर आपका बहुत ईजी है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओगे अपने थर्ड सेमेस्टर में। अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पर कौन से स्कूल में टीचिंग लगती है। तो क्लास 1 to 5 में ही लगती है, लेकिन आपकी बार आपको क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बच्चों को पढ़ाना रहेगा थर्ड सेमेस्टर में, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपने फर्स्ट और सेकेंड के बच्चों को पढ़ाया था। तो यहाँ पर जो आपका लेसन प्लान बनेगा, जो आपकी फाइल बनती है इंटर्नशिप वाली, लेसन प्लान वाली फाइल में आप क्लास 6, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बच्चों का यहाँ पर आप लेसन प्लान बनाओगे। और ऑलरेडी मैंने लेसन प्लान वाली जो यहाँ पर पूरी की पूरी कॉपी है वो मैंने शेयर की है, अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर फाइल, इंटर्नशिप फाइल कैसे बनानी है, इस पर मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी पहले ही डाल दी हैं। थर्ड सेमेस्टर में कैसे फाइल बनानी है उसको आप देख लीजिएगा। तो थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि आपका टोटल फिर यहाँ पर 275 नंबर का यहाँ पर पूरा का पूरा आपका जो रिटन एग्जाम है, जो वह है मूल्यांकन होगा, बाकी 100 नंबर का आपका इंटर्नशिप होगा, और यहाँ पर 425 नंबर का आपका होगा प्रैक्टिकल आंतरिक मूल्यांकन, जो आपके कॉलेज में आएंगे आपका प्रैक्टिकल लेने। तो इस तरीके से फिर आपका 800 नंबर का ये पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेमेस्टर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से अपनी मेहनत अच्छे से करनी है कि थर्ड सेमेस्टर में आप सेकंड सेमेस्टर में जिस तरीके से आपके सारे पेपर अच्छे हुए हैं, आपके थर्ड सेमेस्टर में भी सारे के सारे पेपर अच्छे हों। तो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में आप कौन से विषय को पहले पढ़ना चाहते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, या सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, यहाँ पर ये तो दोनों मेन पेपर्स हैं, इनको तो आपको पढ़ना ही है। तो इनमें से आप क्या पढ़ना चाहते हो आप कमेंट करिएगा। और थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या प्रॉब्लम कहाँ पर फेस करने को आपको लग रहा है दिक्कत होगी, तो आप कमेंट करिएगा। और यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आपको थर्ड सेमेस्टर के सारे विषयों के नोट्स चाहिए, हाथों से लिखे हुए नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो ये सब आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको सारे के सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी PDF,
ये सब हम आपको देते हैं हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। ऐप में आपको हर विषय का पूरा हाथों से लिखा हुआ नोट्स मिल जाता है, तो अलग से आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7705 95 45 49। इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी की सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। बिना किसी प्रॉब्लम के आपको सारी की सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में भी हमसे जुड़िए और सारे के सारे विषयों की तैयारी अच्छे से करिए। क्लासेस मैं जल्दी ही लेकर के आने वाली हूँ आप लोग के लिए। आप जो भी विषय कहोगे पहले शुरू करने को, हम वही शुरू करेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।